हेलो व्यूअर्स। आइए आगे बढ़ाते हैं हमारे उस सिलसिले को जिसमें कि हम अपने उन पेशेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनको कि हम डील कर चुके हैं। हम वो केसेस शेयर कर रहे हैं। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग इसी तरह की किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, ताकि उनको जानकारी हो सके कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो कॉन्सेप्ट है उसका इस तरह की बीमारियों का किस तरह से इलाज किया जाता है। तो ये वीडियो आम पब्लिक के लिए है। उसके बावजूद इसमें हम जो बातें करेंगे वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए भी बहुत मुफीद साबित होगी, क्योंकि इसमें हम कुछ बेसिक्स जो फंडामेंटल्स हैं, जो उसूल हैं, जो कानून हैं, कायदे हैं यूनानी सिस्टम के, उनके बारे में बात करेंगे, उसको हम समझेंगे। एक पेशेंट 30 साल की उम्र, अच्छा खासा नौजवान, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मुंह में छाले होते हैं। छाले होना एक आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई ख़ास बात नहीं। लेकिन यहाँ पर ख़ास बात यह है कि इस पेशेंट को छाले जब होते हैं तो छालों का इलाज कराने के बाद पैर के जो तलवे हैं, एड़ी है, नीचे का जो फुट है, वो क्रैक हो जाता है, फटने लगता है, उसमें खुजली होने लगती है। अगर ज़्यादा दिन हो जाएं तो फिर उसमें पस भी पड़ने लगती है, अगर बहुत दिन तक इलाज नहीं हो तो। वरना आमतौर से सिर्फ खुश्की होकर के क्रैक हो जाते हैं। जब पैरों का इलाज कराया जाता है तो पैर ठीक हो जाते हैं और फिर छाले हो जाते हैं, और जब छालों का इलाज कराया जाता है तो पैर फटने लगते हैं। अगर ज़्यादा दिन तक पैरों में प्रॉब्लम रहे तो फिर कुछ दिनों बाद हाथ भी फटने लगते हैं। ये प्रॉब्लम कई सालों से चल रही थी। पेशेंट हमारे पास आया, हमने देखा, समझा, तो देखा कि यहाँ पर जो यूनानी नज़रिए से हम बात करेंगे, यहाँ पर जो फासिद मादा है जिसमें कि हरारत रुक गई है, वो मादा जिस्म के अंदर मुंतकिल हो रहा है, कभी ऊपर की तरफ और कभी नीचे की एक्सट्रीमिटीज़ में। चूँकि इलाज जो हो रहा है वो यहाँ पर जो हरारत हो गई है सिर्फ उसका हो रहा है। जो जब अंग्रेज़ी वाले इलाज करते हैं तो वो विटामिन बी कम्प्लेक्स देते हैं, फोलिक एसिड देते हैं, आयरन देते हैं, या ऐसी ही कुछ और दवाएं देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद ये ठीक हो जाता है। जब पैरों में चली जाती है तो ठीक है, वो एंटी एलर्जिक दी जाती हैं, कुछ मॉइस्चराइजर्स दिए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें दी जाती है। यूनानी वाले भी जब इलाज करते हैं तो ठीक है, कुछ मुबर्रिदात देते हैं, कुछ मुसक्किनात देते हैं, कुछ मुसफ़ियात देते हैं, इस तरह की दवाएँ देते हैं, तो वो ठीक है, ठीक सब जगह होता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता। ये इस तरह से कई सालों से सिलसिला चल रहा था, 5-7 साल से कम। तो इसमें जो देखने की बात यह है, जो फ़िलासफ़ी है वो ये है कि जो मादा है, जो फासिद मादा है, जो वेस्ट मटेरियल है, जिसमें कि ये हरारत भर जाती है, रुक जाती है, वो जिस्म से निकलना ज़रूरी था। तो यही वो मुकाम है जबकि किसी भी इंसान को मादे में नुज़ुज़ देने की या मुंजिज़ और मुसिल देने की ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है, छाले हो रहे हैं, उसमें जलन हो रही है, खुजली हो रही है, पैर फट रहे हैं, तो ये गर्मी और खुश्की का मामला है, सफरावी मामला है। इसलिए हमने इसको सफरा का मुंजिस दिया और मुसिल दिया, और उसके बाद फिर हमने इसको मुसफ़ियात और मुबर्रिदात, जो सुकून देने वाली दवाएं हैं, जो ठंड पहुंचाने वाली दवाएं हैं, इस तरह की दवाएं दी। इलाज तो कई महीने चला, लेकिन आज वो अब बिल्कुल ठीक है, अब उसको इसका रिकरेंस नहीं होता। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात ये थी कि ये जब छाले, सब कुछ ठीक होने के बाद, जब छाले शुरू तब होते थे जब वो कोई फ्राइड आइटम खा लेता था, ये जैसे कि कचौरी है, पकौड़ी है, नमकीन, पराठा, पुड़ी, ऐसी कोई चीज़। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि ये जो चीज़ फ्राई हो रही है वो अपने साथ हीट को लेके आती है, और हीट जब वो चीज़ खाई जाती है तो स्टोमक में जाकर ट्रांसमिट हो जाती है, और वहाँ से फिर वो जो जगह मादे का जो रुझान है वो जिस तरफ होता है वहाँ पे पहुँच जाती है। क्योंकि ये बात हमेशा ही ख्याल याद रखने की है कि हर इंसान की बॉडी की अपनी एक टेंडेंसी होती है। जिस किसी शख्स को जैसी टेंडेंसी, मिजाज के हिसाब से, किसी को उल्टी की टेंडेंसी है तो उसको ज़िंदगी में कभी कभी कई बार उल्टी होगी, हेमरेज की है तो उसको हेमरेज होगा, चाहे वो नक्सीर से हो या कहीं और से हो।
किसी को अगर दस्त की टेंडेंसी है तो दस्त होंगे, कब्ज़ की टेंडेंसी है तो कब्ज़ होगा, बशर्ते कि आप उसका ध्यान रखें। अगर इस चीज़ को आप ध्यान रखते हैं या जो चीज़ें इसको बढ़ाती हैं उस चीज़ों को आप कंट्रोल में रखते हैं तो फिर ऐसा नहीं होता है। वरना ये एक टेंडेंसी है जिसको हम रिकरेंस कहते हैं कि बार बार होता है। मर्ज़, और यूनानी में कहें तो मर्ज़ ऊद कर आता है, यानी कि वो दोबारा आ जाता है। तो इस तरह से जो भी शख्स है जिसको जिस चीज़ से प्रॉब्लम है या जैसा वादा है उसको अपना ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर दो बातें साबित हुई। एक तो ये कि जो कैफियत है वो जब अपना असर करती है किसी मादे में तो उसी तरह का मर्ज़ पैदा होता है, और उसको जब मादा है, जब मर्ज़ मादी हो गया है तो उसका नुज़ुज़ देना ज़रूरी है। जब तक सिर्फ सादा गर्मी है, ठीक है, नॉर्मल छाले हो गए हैं, गर्मी से छालों की दवा दी जाती है, जो भी दी जाए ठीक हो जाते हैं, फिर ऐसे आमतौर से नहीं होते। लेकिन अगर मादी है तो वो फिर वो बार बार होते हैं। तो इस तरह से उसमें नुज़ुज़ देने की ज़रूरत होती है। इस बात का हमेशा ही ख्याल रखा जाए। और नुज़ुज़ देने के बाद या मुंजिज़ और मुसिल देने के बाद हम बात करें तो कि फिर से उस ऑर्गन, कोई सा भी ऑर्गन हो सकता है वो, उसकी तक़वियत का ध्यान हमेशा ही रखा जाए। ऐसी दवाएं दी जाए ताकि वो मादा पहली बात तो पैदा नहीं हो, और अगर पैदा हो तो उसका रुझान उस तरफ नहीं हो। तो ये बात हमेशा ही इलाज के वक्त ध्यान रखने की है। जनरली भी इस तरह के केसेस आते रहते हैं जिनको कि मादी मर्ज़ होता है, और वो चाहे वो अर्टिकेरिया का केस हो या किसी और तरह की कोई एलर्जी हो या पुराना नज़ला ज़ुकाम हो, पुराना बुखार हो, तो इस तरह के तकरीबन सभी बीमारियों में मादे में जो एक कैफियत पैदा हो गई है उसको जब तक दूर नहीं करेंगे वो ठीक नहीं होगी। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में डायरेक्टली कोई ऐसी एंटीबायोटिक नहीं है जिसमें कि हम कहें कि जैसे कि एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल जो होती हैं, जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। हमारे यहाँ जो है वो दाफ़े ताफ़ुन, यानी उस ताफ़ुन को दफ़ा करने वाली, निकालने वाली, ख़ारिज करने वाली दवाएं होती हैं। चूँकि एक बात यहाँ पर अब बात चली है तो ये भी हम क्लियर करते चलें कि एक बहुत बड़ा उसूल है, एक सिद्धांत है कि किसी भी चीज़ को रहने के लिए एक जगह चाहिए। एक वक्त में एक जगह पे एक चीज़ रह सकती है। अगर किसी मादे में गर्मी भर गई है तो वहाँ पे गर्मी है, सर्दी आ गई है तो सर्दी है। ऐसा कभी नहीं होता कि सर्दी भी हो और गर्मी भी हो, दोनों होंगी तो एतदाल होगा। कम ज़्यादा हो सकती हैं कि कम गर्मी है कम सर्दी, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन एक कैफियत ज़रूर होगी। तो यूनानी में लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो यह है कि मादे को का जो मिस्किन होता है वो एक महल होता है, एक जगह होती है, एक मुकाम होता है। तो इसी तरह से जो कैफियत है उसका भी अपना एक मुकाम होता है, एक जगह होती है, एक जो मादा होती है उसमें जब वो रहती है उसमें से निकालने के लिए हम ये करते हैं। जरासीम जब मादे में होते हैं तो उस मादे को ही हम निकाल देते हैं, क्योंकि वो वेस्ट चीज़ है, वो ख़राब चीज़ है, फासिद मादा है, गैर मोतदिल है, एबनॉर्मल है। इसलिए यूनानी में ज़्यादा बेहतर इलाज होता है कि जो उसकी वजह है उसको ही, पूरी को ही निकाल देते हैं हम, चाहे किसी भी ऑर्गन में हो, किसी भी सिस्टम में हो। बहरहाल इस तरह के केसेस जो रिकरेंस होता रहता है, बार बार होते रहते हैं, या फिर कभी इधर और कभी उधर, कभी इस ऑर्गन में कभी उस ऑर्गन में उसी चीज़ को, तो हमें समझने की ज़रूरत होती है कि इनमें जो रिलेशन है वो क्या है और उस चीज़ का इलाज किया जाए। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।